जय हिंद। आज हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे, जैसे उनकी लंबाई, उनके उद्गम स्थान, सहायक नदी और वे किस रास्ते से निकलती हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियों को जनरली दो भागों में बांट सकते हैं, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ वे नदियाँ हैं जो हिमालय के आसपास के एरिया से निकलती हैं। हिमालय नदियाँ बर्फ व ग्लेशियर से निकलती हैं, जिसके कारण पूरे वर्ष भर इनमें जल का प्रवाह बना रहता है। इस कारण से हिमालय नदियों को सदा नीरा नदियाँ भी कहते हैं। इनमें सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मतंत्र प्रमुख है। उसके बाद सेकंड है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो दक्षिण भारत से निकलती हैं। अब जो हिमालयी नदियाँ हैं, इन नदियों का एक प्रमुख जल स्रोत है, वो है मानसरोवर झील। तिब्बत में मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से जो अधिकांश नदियाँ हिमालयी नदियाँ निकलती हैं। पहली नदी है सिंधु नदी, जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, जो 709 किलोमीटर भारत में और 2171 किलोमीटर पाकिस्तान में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ जिसके कारण पंजाब राज्य का नाम पड़ता है, वो 5 नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इसकी सहायक नदी हैं। ये जम्मू कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद जो दूसरी प्रमुख नदी है हिमालय नदियों की, वो है गंगा नदी। गंगा नदी है जो गंगोत्री से निकलती है। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी यमुना, रामगंगा और सरयू गंडक है। ये उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल में पद्मा के नाम से जानी जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना जो गंगा की सहायक नदी है, इसकी लंबाई 1370 किलोमीटर है। यह यमुनोत्री से निकलती है और गंगा में इलाहाबाद में मिलती है, जो प्रयाग कहते हैं। इसकी सहायक नदी चंबल, बेतवा, कैन है और ये उत्तराखंड और हरियाणा से होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रयाग में मिलती है। जो हिमालयी नदियां हैं, उनमें एक अगली प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है ना, जो वो देव के नाम पर रखा गया है, ब्रह्मा का पुत्र अर्थात ब्रह्मपुत्र। ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, जो मानसरोवर झील से निकलती है और इसकी सहायक नदी धनसिरी, पद्मा, मानस है और अरुणाचल और असम से होती हुई बांग्लादेश में पहुंच जाती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो 3 देशों से निकलती है, तिब्बत, भारत के बाद बांग्लादेश और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब मैप में भारत की हिमालयी नदियाँ देख लेते हैं। सिंधु नदी है, वो मानसरोवर से झील से निकलती है और पाकिस्तान की तरफ जा रही है। इसकी सहायक नदियाँ सीक्वेंस में याद रखेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। उसके बाद ये है गंगा नदी, जो उत्तर प्रदेश से होती हुई पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में जा रही है और बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इसी प्रकार ये ब्रह्मपुत्र नदी, जो मानसरोवर झील से होती हुई अरुणाचल प्रदेश से होती हुई बांग्लादेश में जा रही है और गंगा से मिलकर एक सुंदर वन का डेल्टा बनाती है। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां देख लेते हैं। जिस प्रकार मानसरोवर झील हिमालय नदियों का जल का प्रमुख स्रोत है, उसी प्रकार जो अमरकंटक है, अमरकंटक से 3 दक्षिण की प्रमुख नदियां निकलती हैं और अलग अलग दिशा में बहती है। पहली नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी जो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी तवा, सेर, शक्कर, दूधी और जो मध्य प्रदेश में बहती और गुजरात में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। और अगली नदी है सोन नदी, जिसकी लंबाई 780 किलोमीटर है और अमरकंटक से निकलती है और ये उत्तर की तरफ बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी रहंद और कुन्नड़ है। उसके बाद तीसरी जो नदी है दक्षिण प्रायद्वीप की, वो है महानदी, जिसकी लंबाई 1075 किलोमीटर है। इसी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो अमरकंटक से निकलती है और इसकी सहायक नदी शिवनाम, बैतरणी, ब्रह्मणी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब जो नेक्स्ट नदी है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। पहली है गंगा, दूसरी है गोदावरी।
जो नासिक की पहाड़ियों से निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी प्राणहिता वैन है। उसके बाद नेक्स्ट है जो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी और लंबी नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है और इस तरह से महाराष्ट्र और कर्नाटक आंध्र प्रदेश में होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। इसकी सहायक नदी कोयना बरना है। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ी नदी है वो है कावेरी नदी जो 760 किलोमीटर है और इसी पर शिव सुंदर जलप्रपात स्थित है जो कर्नाटक और तमिलनाडु विवाद भी इसी कावेरी नदी पर है। जिसकी सहायक नदी हेमावती, लोकपति और अमरावती है। अब हम प्रायद्वीपीय नदियों को एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये अमरकंटक, अमरकंटक से 3 अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदी नर्मदा, ये सोन और ये महानदी। उसके बाद नीचे है गोदावरी नदी जो कर्नाटक आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। उसके बाद कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भारत की तीसरी सबसे बड़ी और लंबी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है महाराष्ट्र कर्नाटक से होती हुई। उसके बाद है कावेरी नदी जो उसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है कर्नाटक तमिलनाडु से होती हुई। आई थिंक भारत की नदियों के बारे में आप समझ चुके होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।